वेलकम टू लक्ष्य मार्गदर्शन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घातांक एवं घातांक के नियम, एक्सपोनेंट एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। दोस्तों, यह घातांक का पार्ट 5 है। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तथा पार्ट 4 में बहुत सारी नियम बताए गए हैं। उसको आप एक बार अवश्य देख लीजिए। वो देखने के बाद ही आगे समझ में आएगा। ठीक है, वहाँ बहुत ही आसान भाषा में और आसान तरीक़ा से एग्जाम्पल के साथ में एक एक चीज़ को बहुत बारीकी तरीक़ों से बताया गया है। उसमें HW भी दिया गया है। यदि आप नए हैं तो वहाँ से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तथा पार्ट 4 को अवश्य देख लें। आइए देखते हैं जो नियम कुछ बच गए हैं वो। ठीक है, देखिए नियम 7 में क्या है, यदि किसी पूर्णांक पर ऋणात्मक घातांक हो ना, यदि किसी पूर्णांक पर ऋणात्मक घातांक हो तो देखिए क्या है, e का घातांक क्या है, -m। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ये तो बेस मेरा सेम जो रहेगा वो रहेगा ही ना, तो ये बेस हो गया। और जो ये ऋणात्मक है उसको हम भिन्न में बदल देंगे ना, भिन्न में बदल देंगे। जैसे -m है तो 1/m कर देंगे। ठीक है, या मैं नहीं, या नियम ही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ ये नियम ही है, इतना ही होता है। ठीक है, 2 में देखिए ये क्या है, कोई संख्या a है, उसका घात क्या है, m है। तो वो ऋणात्मक में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको a जो है अपना बेस जो है वो तो है ही, बेस क्या है a। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/-m। ठीक है, यह भी नियम ही है। ठीक, इसको ध्यान में रखिए। बाकी देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में पहला लीजिए कोई संख्या है ना, मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ ए ही मान लीजिए, और क्या है घातांक उसकी क्या है 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए 1/3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, ए का 3 ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और 1/-3 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, कोई संख्या मान लीजिए क्या है 7 है, उसका पावर क्या है -3 है। ठीक है, तो यह जो ऋणात्मक है ना, यह जो ऋणात्मक है इसको हम धनात्मक बदलने के लिए क्या करेंगे, 7 1/3। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह आप बनाइए HW। ठीक है, बहुत ही आसान है, देखिए ना, एक एक लाइन में बन जा रहा है। ठीक, देखिए पहला कोई संख्या लीजिए 9, ठीक है, उसका घात दे दीजिए 3। ठीक, 2 में लीजिए आप 17 -7। ठीक, 3 में लीजिए 15 का -9। ठीक, इसको ठीक है, ये चौथा में, चौथा देखिए क्या है, 12 का 3, 5 में 18 का 5। ठीक, बनाइए 5 क्वेश्चन है, HW है, इसी तरीके से सब बनेगा। ठीक है, माइनस जहाँ है वो माइनस यह नियम लगेगा, और जहाँ प्लस है, हाँ प्लस है वो ये दूसरा लगेगा। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, देखिए यहाँ पर यदि किसी संख्या पर घातांक 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे कोई संख्या मान लीजिए XYZ कुछ भी, यहाँ x है, इसका घातांक जो है 0 है, 0 है, तो वहाँ हमेशा 1 होगा। कोई संख्या ले लीजिए, जैसे यह क्या है 5 है ना, 5 है, तो 5 का एक्सपोनेंट जो है वह 0 है ना, 5 का घातांक
शून्य है तो वहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ भी 10 का घातांक क्या है, 0 है, शून्य है तो वहाँ 1 हो जाएगा। हमेशा 1 होगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि घातांक उसका 0 है, शून्य है तो वह 1 के बराबर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ स्टार 2, हाँ, यदि समीकरण e का घातांक x है बराबर e के घातांक y के, तो वहाँ क्या हो जाता है, यह जो x y है घातांक जो है वो बराबर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही यदि समीकरण x का घातांक e है बराबर y के घातांक a है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, x और y आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी स्टार 4 में देखिए यहाँ क्या है, यदि a b का पावर m हो तो a का पावर m यानी a का घातांक m गुणा b का घातांक m हो जाता है। यानी क्यों हो जाएगा, यहाँ देखिए a गुणा b, हाँ, कोष्टक m है ना, तो कोष्टक का मतलब है a के पे भी उतना घातांक है और b के पे भी उतना घातांक है, तो वही है यहाँ a इंटू a का पावर m इंटू b का पावर m होता है। ठीक है, इस तरह से घातांक एवं घातांक के नियम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण नियम हम लोग सीख चुके, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब कोई समस्या नहीं है, नहीं, एग्जाम्पल भी आप लोग बना लिए, HW जो दिया गया है वो भी बना ही लिए हैं। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इससे संबंधित प्रश्नावली ना। ठीक है, प्रश्नावली इसको आप पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड 5 पार्ट ना, तो इसको सभी को आप आराम से देख लीजिए, सूत्र को थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, ताकि प्रश्नावली जब बनाए तो देखते ही बन जाए, आपको सूत्र कॉपी पलट के देखने की जरूरत ना पड़े। याद रहेगा तब तो बनेगा ना, तो याद कैसे होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप यह समझ चुके हैं ना, तो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ आपके दोस्त को भी मिल सके। HW को कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है। मेरे को कैसे पता जब तक आप नहीं बताएंगे ना, बनाएंगे नहीं, फिर कमेंट्स में नहीं बताएंगे तो कैसे समझ पाएंगे हम कि मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।